अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज जो हम टॉपिक पढ़ने लगे हैं वो है सेंट्रीपिटल फोर्स। अब सेंट्रीपिटल फोर्स को समझने के लिए बच्चों आप यहाँ पर तीन बॉडी की मोशन को मैंने शो किया है, ठीक है, उसे आप देख सकते हैं। ज़रा आप पहली बॉडी की मोशन को देखें। ये एक बॉडी जा रही है और फर्ज करें ये जो रेड है ना, ठीक है, रेड लाइन आपको नज़र आ रही है, ये एक फोर्स है जो उस पर लगती है। तो आप देखते हैं कि एक बॉडी है वो जा रही है और उस पर एक रेड लाइन की ये जो फोर्स है, ये जो है मतलब उसे फोर्स को रिप्रेजेंट करके ये लगती है। तो जब ये लगती है तो जो स्पीड है वो कंपैरेटिवली शुरू से ज़्यादा हो जाती है, ठीक है, स्पीड ज़्यादा हो गई। लेकिन अगर आप डायरेक्शन ऑफ मोशन को देखें तो वो चेंज नहीं हुई, बल्कि वो स्ट्रेट लाइन ही रही है। तो इससे ये पता चला कि अगर कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है और फोर्स भी उसी ही डायरेक्शन में लगती है तो बॉडी की डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज नहीं होती। अब ज़रा दूसरी बॉडी को देखें जिसके ऊपर ये येलो कलर की ये यानी कि एक फोर्स को रिप्रेजेंट कर रही है, ये लग रही है। अब अगर आप देखें कि इस बॉडी को जो जिस पे ये येलो कलर वाली लाइन हमने लगाई है, ये जो ग्रीन एरो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है उसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन को, कि बॉडी इधर मूव कर रही है, जबकि ये जो येलो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये हमने फोर्स उस पर लगाई है। तो जब आप इसको देखें, ठीक है, तो इसकी जो स्पीड है वो कंपैरेटिवली कम हो गई, जो स्पीड है वो कंपैरेटिवली कम हो गई, लेकिन जो मोशन है वो स्ट्रेट लाइन में ही रही, ठीक है। तो इससे ये पता चला कि अगर डायरेक्शन ऑफ मोशन जो है वो जिस साइड पे लग रही है, जिस साइड पे बॉडी जा रही है उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में अगर हम फोर्स लगाएंगे तो तब भी बॉडी मूव करेगी स्ट्रेट लाइन में। लेकिन अब हम एक तीसरा केस कंसीडर करते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है ये देखते हैं। इस पे हमें नजर आता है एक बॉडी जो कि स्ट्रेट लाइन में जा रही है, लेकिन उस पे एक फोर्स लगती है। जब उस पे फोर्स लगती है तो उसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज हो जाती है। अब हम देखते हैं जब फोर्स लगी तो वो किस एंगल पे लगी, ये ठीक है, इससे थोड़ा सा पीछे जब फोर्स लगना शुरू हो। तो यहाँ पर अगर आप देख सकें एरो के जरिए तो आप देख सकेंगे कि ये जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है और जो फोर्स है उन दोनों के दरमियान का जो एंगल है वो 90 डिग्री है। तो फिर उसका पाथ कैसे हुआ, एक कर्व, ठीक है, उसका पाथ जो है अगर हमने ड्रा किया है तो वो एक कर्व जो है वो पाथ बन गया। तो इससे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर फोर्स और डायरेक्शन ऑफ मोशन एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होंगे तो बॉडी का जो पाथ है वो स्ट्रेट नहीं रहेगा बल्कि कर्व हो जाएगा। तो अगर हम किसी बॉडी का पाथ स्ट्रेट लाइन से कर्व पाथ यानी कि सर्कुलर पाथ में चेंज करना चाहते हैं तो हमें जो फोर्स है वो परपेंडिकुलर लगानी पड़ेगी टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो सेंट्रीपिटल फोर्स में बच्चों यही होता है कि बॉडी जिधर मूव कर रही होती है, अब बॉडी किधर मूव करना चाहती है, बॉडी मूव करना चाहती है स्ट्रेट लाइन में, और जो फोर्स है वो उस पर परपेंडिकुलर लगती है, जिसकी वजह से बॉडी का जो स्ट्रेट पाथ है वो चेंज हो जाता है एक कर्व पाथ में। तो सेंट्रीपिटल फोर्स किसे कहते हैं, एक ऐसी फोर्स जो कि बॉडी के स्ट्रेट पाथ को चेंज कर दे कर्व पाथ में, या जो बॉडी को घुमा दे एक सर्कुलर पाथ में, वो कहलाएगी सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है बच्चों। तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है, एक ऐसी फोर्स जो कि टेंड्स टू मूव द ऑब्जेक्ट इन सर्कुलर पाथ। इसकी एक और एग्जांपल देखते हैं। ये बच्चों एक और एग्जांपल बनाएंगे, ठीक है। अब इसमें जैसा कि अर्थ और सन वाले एग्जांपल बनाने की ट्राई की है, हाँ बनी तो नहीं लेकिन चलें समझाने के लिए ठीक है। अब इसमें क्या है कि फर्ज करें कि ये हमारा सन है और अर्थ उसके इर्द गिर्द रोटेट कर रही है। अब अगर हम इस अर्थ पे पॉइंट आउट कर सकें, अब ज़रा देखें जो अगर जो डायरेक्शन है, ठीक है, जो डायरेक्शन है फोर्स की वो किधर है, सन की तरफ। ये अगर मैं इसे थोड़ा पीछे ले आऊँ यहाँ पे, अब जो सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन है वो हमेशा टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल रहती है। तो अगर आप इस एग्जांपल में देखें तो जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है ये ब्लू लाइन रिप्रेजेंट कर रही है,
सॉरी रेड लाइन, जो रेड लाइन है, ठीक है, ये जो है वो स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है। तो ब्लू लाइन को हम ले सकते हैं कि ये वो फोर्स की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है जो कि कर रही है टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो अगर फोर्स खत्म हो जाए तो क्या होगा, तो बॉडी जो है वो मूव कर जाएगी ऐसे स्ट्रेट लाइन में। तो बॉडी मूव करना चाहती है किधर, स्ट्रेट लाइन में, लेकिन जो फोर्स लग रही है वो क्या है, उसे खींच रही है टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो जब फोर्स होगी टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल और बॉडी की जो नेचुरल डायरेक्शन है, और बॉडी की नेचुरल डायरेक्शन यानी कि वही जो इनर्शिया की वजह से बॉडी मूव करती है, और वो क्या है, वो बॉडी मूव करना चाहती है स्ट्रेट लाइन में, लेकिन फोर्स उसे खींच रही है टुवर्ड सेंटर ऑफ सर्कल। दोनों की जो डायरेक्शन है वो एक दूसरे पे क्या है, परपेंडिकुलर। तो इस वजह से बॉडी मूव करती रहती है इसमें, सर्कल में। तो बॉडी कब मूव करती है सर्कल में, जब फोर्स की डायरेक्शन और डायरेक्शन ऑफ मोशन दोनों एक दूसरे पे क्या हो, परपेंडिकुलर। तो बच्चे अब आप इस फिगर में भी देख सकते हैं कि जब कोई बॉडी सर्कल में मूव करती है तो उस वक्त क्या है, जो फोर्स की डायरेक्शन है वो टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल ही रहती है, जबकि बॉडी अपनी इनर्शिया की वजह से मूव करना चाहती है स्ट्रेट लाइन में। तो एंगल बनता है 90 डिग्री, जिसकी वजह से बॉडी का स्ट्रेट पाथ चेंज हो जाता है कर्व पाथ में, और बॉडी इस तरह एक सर्कल में मूव कर जाती है। अच्छा बच्चों, फिर ये डेफिनेशन है, सेंट्रीपिटल फोर्स इज द फोर्स दैट कीप्स अ बॉडी टू मूव इन अ सर्कल, ये डेफिनेशन है। अच्छा बच्चे, ये नेक्स्ट ये जो डिस्कशन है वो ये करता है कि क्या सेंट्रीपिटल फोर्स एक नई फोर्स है, तो नहीं, ये कोई नई फोर्स नहीं है, बल्कि ये पहले से जो मौजूद फोर्सेस हैं उन्हीं की वजह से प्रोड्यूस होती है। अब उसमें वो एक एग्जांपल देता है, जैसे कि फर्स्ट में आप देख रहे हैं कि जैसा कि आप स्टोन को एक वर्टिकल सर्कल में रोटेट करवाते हैं किसी स्ट्रिंग के साथ बांध के। अब क्या स्टोन सेंटीमीटर फोर्स की वजह से रोटेट कर रहे हैं, तो सेंटीमीटर फोर्स किसने प्रोवाइड की, तो सेंटीमीटर फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय द टेंशन इन द स्ट्रिंग। मतलब ये कोई नई फोर्स, अलग फोर्स नहीं है, बल्कि ये पहले से मौजूद फोर्स यानी कि टेंशन की वजह से ये मिली। अगर टेंशन ना होती तो सेंटीमीटर फोर्स भी ना होती। तो जैसे ही दूसरी फिगर में आप देख रहे हैं कि टेंशन खत्म होती है, ठीक है, जैसे ही टेंशन खत्म हुई, और टेंशन खत्म कैसे हुई, स्ट्रिंग के ब्रेक हो जाने की वजह से। तो जैसे ही स्ट्रिंग की वो खत्म होती है तो वो मूव करना शुरू कर देती है इन अ स्ट्रेट लाइन, जो कि टेंजेंट टू द सर्कल होती है। तो जिस पॉइंट पे भी वो ब्रेक होगी, अगर वो फर्ज करें इस पॉइंट पर होती तो इस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रा करें, तो जो टेंजेंट की डायरेक्शन होगी वही उसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन होगी जब कोई बॉडी वहां से मूव करेगी, अगर स्ट्रिंग के स्नैप होने के, ब्रेक होने के बाद। इसी तरह जो नेक्स्ट एग्जांपल है, तो उसमें वो ये डिस्कस करता है कि जो मून रिवॉल्व करते हैं अराउंड द अर्थ, या अर्थ अराउंड मूव करती है अराउंड द सन, तो इसे सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करता है, तो यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन दीज ऑब्जेक्ट्स। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स ना हो तो ना तो मून रिवॉल्व कर सकेगा अराउंड द अर्थ, ना ही अर्थ रिवॉल्व कर सकेगी अराउंड द सन। तो मीन के ये पहले से मौजूद किसी फोर्स की वजह से सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो मिलती है। अगर सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए वो जो रीजन है, जैसे टेंशन नहीं थी तो सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं थी, इसी तरह ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है तो ये भी नहीं होती। और एंड में इसका मैथमेटिकल रिलेशन है सेंट्रीपिटल फोर्स का। एक सर्कल है और उसमें कोई बॉडी मूव कर रही है जिसकी मास m है, सर्कल का रेडियस r है, और जिस स्पीड से बॉडी वो v है, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इक्वल होगा v स्क्वायर ओवर r। और आपको पता है न्यूटन से क्लास F इज इक्वल टू एम ए की जगह पुट करें v स्क्वायर ओवर r, तो ये कितना बन जाएगा mv स्क्वायर ओवर r। तो अगर हमें सेंट्रीपिटल फोर्स फाइंड करनी होगी तो हमें तीन चीजें पता होना चाहिए, मैस, स्पीड और डिस्टेंस, जो रेडियस कि जिस रेडियस उस सर्कल के अंदर, जिस सर्कल के अंदर बॉडी घूम रही है उसका रेडियस क्या है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। मैं चंद बातें रिपीट कर देता हूँ। सेंट्रीपिटल फोर्स है क्या, एक ऐसी बॉडी जो कि बॉडी को एक ऐसी फोर्स जो कि बॉडी को मूव कराती है इन अ सर्कुलर
या सर्कुलर पाथ, उसे हम क्या कह देते हैं, सेंटीमीटर फोर्स। कोई बॉडी सर्कल में कब मूव करती है, जब फोर्स जो है वो परपेंडिकुलर हो टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो बॉडी का पाथ स्टेट से कर्व में चेंज हो जाता है। क्या सेंटीमीटर फोर्स नई फोर्स है, तो नई फोर्स नहीं है, ये पहले से किसी मौजूद फोर्स की वजह से प्रोड्यूस होती है। जैसा कि अगर आप एक स्टोन को धागे से बांध के घुमा रहे हैं तो क्यों है, टेंशन इन द स्ट्रिंग की वजह से सेंटीमीटर फोर्स प्रोड्यूस हुई है। जैसा अगर अर्थ रिवॉल्व कर गया अराउंड द सन, तो किसने सेंटीमीटर फोर्स प्रोवाइड की है, ग्रेविटेशनल फोर्स ने। इसका फार्मूला क्या है, एम वी स्क्वायर ओवर आर। सेंटीपिटल एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या है, वी स्क्वायर ओवर आर। एम क्या है, मास, वी क्या है, स्पीड, वैसे वेलोसिटी है, लेकिन जब स्केल लेते हैं तो वो स्केलर के तौर पे ही एक्ट करते हैं। तो वी स्क्वायर और डिवाइडेड बाय आर, जो जिस सर्कल में बॉडी मूव कर रही है उसका रेडियस। पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा, और अगर कोई क्वेश्चन है तो कर लीजिएगा। आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।